नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। पीएम मोदी के बीकानेर दौरे की तैयारियों में जुटे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अधिकारियों के साथ की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को बीकानेर दौरे पर आने वाले हैं और उनके आगमन को लेकर प्रशासन और भाजपा पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई है। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीकानेर पहुंचे और उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। रिद्धि सिद्धि भवन में हुई संभाग स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने सांसदों, विधायकों और भाजपा पदाधिकारियों से बात कर आवश्यक निर्देश दिए। श्रीगंगानगर में बनेगा राजस्थान का पहला स्काउट गाइड एडवेंचर पार्क। मंत्री मदन दिलावर ने किया हॉल का भूमि पूजन। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में प्रदेश का पहला स्काउट गाइड एडवेंचर पार्क बनने जा रहा है, जिसका रविवार को शिक्षा और पंचायती राज मंत्री व हिंदुस्तान स्काउट गाइड के प्रदेश अध्यक्ष मदन दिलावर ने भूमि पूजन किया है। इस मौके पर उन्होंने स्काउट गाइड की सेवा भावना की सराहना की और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित किया। जयपुर में आयोजित हुआ रंगरीत कला महोत्सव। देश भर के कलाकारों ने दिखाया हुनर। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने रविवार को जयपुर के जवाहरलाल केंद्र में आयोजित रंगरीत कला महोत्सव में शानदार चित्र प्रदर्शनी का दौरा किया। इस प्रदर्शनी में देश के कोने कोने से आए कलाकारों ने पारंपरिक लघु चित्रकला की खूबसूरती पेश की थी। उप मुख्यमंत्री ने कलाकारों की कला को दिल से सराहा और इसे भारतीय संस्कृति का अनमोल खजाना बताया। लोकसभा अध्यक्ष ने बूंदी में सामाजिक कार्यकर्ताओं से किया संवाद। विकास की जड़ों तक पहुंच की वकालत। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि अगर हम समाज की दिशा में बड़ा परिवर्तन चाहते हैं तो सबसे पहले सोच और कार्यशैली की लकीर को बड़ा करना होगा। वे बूंदी और लाखेरी में आयोजित आधार शक्ति संगम कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ताओं और प्रबुद्धजनों को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि सामाजिक सेवा केवल उपस्थिति भर दर्ज कराना नहीं है, बल्कि व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक और स्थायी बदलाव लाना इसका वास्तविक उद्देश्य होना चाहिए। राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर जारी। फलौदी में पारा 40 डिग्री पार। रात में भी नहीं मिल रही है राहत। राजस्थान में धूप अपने चरम पर पहुंच रही है। बढ़ते पारे का साथ आसमान से आग बरस रही है। फलौदी में भीषण गर्मी का दौर जारी है। फलौदी में पारा 40 डिग्री पार पहुंच गया है, जिसके चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। हर कोई गर्मी से बेहाल नजर आ रहा है। हीट वेव के चलते सड़कों पर सन्नाटा पसरा हो गया है। यही कारण है कि लोग घरों में दुबके हैं। पंजाब किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 10 रन से हराया। प्लेऑफ की राह हुई मजबूत। राजस्थान और पंजाब के बीच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में बहुत रोमांचक मुकाबला देखा और खेला गया, जिसमें पंजाब किंग्स ने शानदार बल्लेबाजी और कसी हुई गेंदबाजी के दम पर आईपीएल मैच में राजस्थान रॉयल्स को 10 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ पंजाब ने 17 अंकों के साथ अंक तालिका में दूसरा स्थान हासिल कर प्लेऑफ में जगह पक्की कर ली। पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 219 रन बनाए, जबकि राजस्थान 20 ओवर में 7 विकेट पर 209 रन ही बना सका। हेरिटेज लुक में दमक रहा बूंदी रेलवे स्टेशन। 22 मई को पीएम मोदी करेंगे वर्चुअल लोकार्पण। राजस्थान के ऐतिहासिक शहर बूंदी का रेलवे स्टेशन अब अपने नए और भव्य रूप से यात्रियों का स्वागत करने को तैयार है। यहाँ सिर्फ एक स्टेशन नहीं, बल्कि राजस्थान की स्थापत्य कला और आधुनिक सुविधाओं का एक आकर्षक संगम बन गया है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत बूंदी स्टेशन को हेरिटेज लुक में ढाला गया है। 22 मई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल माध्यम से स्टेशन का लोकार्पण करेंगे। इस मौके पर बूंदी में आयोजित कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहेंगे। रणथंभौर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। परिवार संघ बाघों से की मुलाकात। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने परिवार के साथ राजस्थान के सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर नेशनल पार्क में जंगल सफारी का लुत्फ उठाया। इस दौरान उन्होंने जीप में बैठकर अपने परिवार के साथ बाघों को देखा और प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठाया। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सफारी की तस्वीरें शेयर कर अपनी यात्रा की जानकारी दी और उन्होंने कैप्शन में लिखा, जंगल के राजा से मुलाकात। मुआना ग्राम में युवाओं की पहल से शुरू हुई निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा। डीडवाना जिले के नावा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मुआना में युवाओं ने समाज सेवा का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत कर सभी का ध्यान आकर्षित किया। गांव की जन कल्याण सेवा समिति और युवाओं के सामूहिक प्रयास से एम्बुलेंस की खरीद कर ग्राम पंचायत को भेंट की गई। इस एम्बुलेंस का उद्घाटन राजस्थान सरकार के राजस्व राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी ने फीता काटकर किया। अब ये एम्बुलेंस सेवा 24 घंटे निःशुल्क उपलब्ध रहेगी, जिसकी देखरेख ग्राम पंचायत व समिति द्वारा की जाएगी।
विदेश जाने वाले प्रतिनिधिमंडल संग चर्चा करेंगे मिस्री, 2 चरणों में बताई जाएगी रणनीति। आतंकवाद के पनाहगार पाकिस्तान को बेनकाब करने विदेश जा रहे सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल सांसदों संग विदेश सचिव विक्रम मिस्री चर्चा करेंगे। 2 चरणों में होने वाली प्रक्रिया में मिस्री सांसदों को ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के खिलाफ अहम तथ्यों से अवगत करवाएंगे। साथ ही भारत के आधिकारिक रुख की भी उन्हें जानकारी देंगे, जिससे प्रतिनिधि मंडल विदेशों में देश का पक्ष पूरी मजबूती के साथ रख सकेंगे। संसद भवन में पहला चरण 20 मई जबकि दूसरा चरण 23 मई को होगा। इन 7 प्रतिनिधि मंडलों में अलग अलग राजनीतिक दलों के सांसद, पूर्व मंत्री और पूर्व राजदूत शामिल हैं। पाकिस्तानी सैनिकों की पोस्ट लाइक और शेयर करने पर शिक्षक निलंबित। हनुमानगढ़ जिले में राज्य सरकार ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट साझा करने वाले शिक्षक पर सख्त कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार अकबर खान अध्यापक लेवल द्वितीय पीईओ स्तर ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान सैनिकों से जुड़ी पोस्ट लाइक और शेयर की, जिससे राष्ट्र विरोधी भावना और अनुशासनहीनता की स्थिति उत्पन्न हुई। इस गंभीर कृत्य को संज्ञान लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय प्रारंभिक शिक्षा हनुमानगढ़ द्वारा उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। जयपुर फल मंडी में तुर्की के सेब की नो एंट्री। भारत पाक तनाव के चलते व्यापार महासंघ का ऐलान। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच जयपुर व्यापार महासंघ ने बड़ा और कदम उठाया है। महासंघ ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि राजस्थान का व्यापारिक समुदाय तुर्की, अजरबैजान से किसी तरह के फल और सब्जी से जुड़ा कारोबार नहीं करेगा। जयपुर के फल मंडी में तुर्की से सेब की सप्लाई होती थी, लेकिन अब कारोबारियों ने तुर्की से आने वाले सेब के खरीद पर पूरी तरह से रोक लगाने का निर्णय लिया है। लाइब्रेरी में पढ़ रहे छात्र के साथ बदमाशों ने की मारपीट, 3 आरोपी डिटेन। करौली जिले के हिंडौन शहर के वर्धमान नगर स्थित एक लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे एक स्टूडेंट के साथ बदमाशों ने मारपीट की। हिंडौन डीएसपी गिरधर सिंह ने बताया कि पीड़ित छात्र के पिता ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को डिटेन कर लिया है। हर एंगल से जांच की जा रही है। दोषी कितना भी बड़ा रसूखदार हो, सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। झालावाड़ जिले में बाल विवाह का आंकड़ा 37.8%। सरकार महिला सशक्तिकरण से लेकर सामाजिक विकास के लिए कई योजनाएं चला रही है। इसके बावजूद प्रदेश में बाल विवाह की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। केंद्र सरकार के राज्य परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार प्रदेश में 25.4% महिलाओं को विवाह बाल्यावस्था में ही कर दिया जाता है। प्रदेश में झालावाड़ जिले की स्थिति तो और भी खराब है। यहाँ 37.8% महिलाओं का विवाह बाल्यावस्था में ही हो जाता है। बाल विवाह के मामले में राजस्थान का नाम भी देश के साथ सबसे पिछड़े राज्यों में शामिल है। भर्ती की मांग को लेकर सफाई कर्मी मिले वन मंत्री से, जल्द समस्या समाधान का मिला आश्वासन। सफाई कर्मी भर्ती की भर्ती रविवार को अलवर में सफाई मजदूर संघ के अध्यक्ष कैलाश कुमार के नेतृत्व में वन राज्य मंत्री संजय शर्मा से मिले। वन मंत्री ने सफाई कर्मी भर्ती के अभ्यर्थियों के साथ जमीन पर बैठकर उनकी समस्या सुनी और कहा कि सफाई कर्मचारियों की मांग जायज है। इस मुद्दे पर वे पहले भी यूडीएच मंत्री से मिल चुके हैं। उन्होंने यूडीएच मंत्री से समन्वय कर जल्द ही सफाई कर्मचारियों की मांग का समाधान करने का आश्वासन दिया।